अखेर 35 ते 36 दिवसानंतर राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार जो आहे तो झालेला आहे। शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी जी आपल्या बरोबर आहेत। मैम, हम देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डीसीएम सरकार में थे। बार बार सवाल पूछा जाता था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। आज 18 लोगों ने उनकी शपथ ली। 40 दिन बाद ये विस्तार हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर पार्टी है और जो जूनियर भारतीय जनता पार्टी है जो एकनाथ शिंदे जी लीड कर रहे हैं, उनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए था, सत्ता की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। अब जो आपने 18 लोग लिए हैं, उसमें से एक महिला आपको एमएलए नहीं मिली जो जिम्मेदारी संभाल सकती थी, तो वो आपकी महिला विरोधी सोच दर्शाती है। दूसरा, संजय राठौड़ जी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। पूरा कहा गया था कि एक लड़की के सुसाइड के केस में उनको इन्वॉल्व करके चित्रा वाघ जी ने पूरा लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले अगर मंत्रिमंडल में जगह मिली है तो उनको मिली है, तो ये दिखाता है ये लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग को किसी तरीके का सत्ता का जिम्मेदारी नहीं है, महाराष्ट्र की जनता से जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। ये अनैतिक, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार और सरकार का विस्तार जो हो रहा है, बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट सभी को खारिज करने वाली है। कुछ दिन का ये लोग सुख भोग लें, कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन सभी को उनकी जगह वापस भेजेगी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद चित्रा वाघ जी ने एक ट्वीट किया। वो बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, मैं लड़ूंगी और उनको न्याय दिला दूंगी। और संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए। उनके बोलने से अब क्या फर्क पड़ रहा है? इतनी उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमने उनकी बात सुनी, उद्धव साहब ठाकरे जी ने बात सुनी और उनसे इस्तीफा मांगा था। तब आकर उन्होंने नैतिकता का हमें पाठ पढ़ाया था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि 20 दिन क्यों लगे इस्तीफा लेने में। मैं उनको कहूंगी इनको 2 घंटे क्यों लगे उनको सीधा मंत्री पद देने में। तो चित्रा वाघ जी अब कितना भी चिल्लाती रहे, मैं तो कहूंगी कि चित्रा जी, आपकी भी सुनवाई आपकी पार्टी नहीं करती है, सम्मान नहीं देती है, महिलाओं के बारे में नहीं सोचती है। आप कब तक अकेली ये लड़ाई लड़ती रहेंगी और झूठों के साथ बनी रहेंगी? आज जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था, तब इसलिए इसके आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सब मिनिस्टर ने बालासाहेब ठाकरे जी का नाम लिया था, उद्धव जी ठाकरे का नाम लिया था, लेकिन आज किसी का भी नाम नहीं लेते हुए उन्होंने शपथ ली। वो किस मुंह से नाम लेंगे? ये लोग जो गद्दारी की है, जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है, वो किस मुंह से एक ऐसे इंसान, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेंगे, जिन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई हो, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बनाई हो, गैर संवैधानिक सरकार बनाई हो। वो किस मुंह से एक सच्चे और परिश्रमी मुख्यमंत्री, मुंबई के मुख्यमंत्री, पहली बार महाराष्ट्र में मुंबई से मुख्यमंत्री बने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से बनाएंगे? ये लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात के नाम पे इन्होंने ये शपथ ली है और ये शपथ भी कुछ दिन के लिए ही लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर इनको बर्खास्त करेगी। आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, देखा जाता है तो मुंबई का कोई भी इसमें शामिल नहीं है। मुंबई का एक मराठी एमएलए हो, उसको इसमें शामिल नहीं किया। कैसे देखते हो कि मुंबई पर इस मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए था? इनको मुंबई से दिक्कत है। ये गुजरात मॉडल, अहमदाबाद, मुंबई की सारी चीजें गुजरात लेकर जाना चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएफएससी हो, गिफ्ट सिटी हो, ये सब कुछ गुजरात के हवाले किया। ये वो लोग हैं जो राज्यपाल से ये भी नहीं कह पाए कि आप मराठी मानुस की निंदा कर रहे हैं, आप उनसे माफी मांगिए। ये वो लोग हैं जिनको मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए एक मुंबई के पहली बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने मुंबई से, और मुंबई का इस तरीके से विकास चल रहा था, उनके साथ पीठ में खंजर घोंपकर उनको पहले निकाला और फिर आपने सत्ता बनाई है। उसमें एक भी आपके कैबिनेट में, एक अभी कैबिनेट में बने हैं, वो कितना मुंबई के लिए काम करेंगे हम सब जानते हैं। 12 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, आपको क्या लगता है सुनवाई में क्या होगा? शिवसेना को बड़ी राहत मिलेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये सब डिसीजन जाएगा? क्या लगता है? ये सरकार बर्खास्त होगी ही, क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वही होगा जो संविधान कहता है। और संविधान का 10th शेड्यूल बहुत क्लियर है कि ये जो 2/3 लोग गए भी हैं, उनको किसी और पॉलिटिकल पार्टी में विलय करना होगा, तभी इनकी मान्यता बनी रहेगी, वरना ये सब डिस्क्वालीफाई होंगे और फिर जाकर जनता के बीच में अपनी लड़ाई लड़ो। पर ये सरकार बर्खास्त होने से कोई नहीं इनको बचा सकता। महाराष्ट्र में अभी तो बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन बिहार का देखा जाए तो बीजेपी की सरकार गिरी है। नीतीश कुमार जी ने
उनका अलायंस तोड़ दिया है। जेपी नड्डा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये रीजनल पार्टियां जो है वो बीजेपी के सामने खड़ी नहीं रहेंगी। इसका असर ये दिखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है आपको? ये रीजनल पार्टी, सभी रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, दो मॉडल भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। एक है कि विपक्ष का गला घोटकर उनको दबा दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, सब इनके पीछे लगा दो, उनको साइलेंट करो। तो वो प्रजातंत्र का गला घोटकर एकमात्र पार्टी बना जाती है। एकमात्र पार्टी अपने अलायंसेस के साथ है, अलायंसेस को भी खाने का काम कर रही है, विश्वासघात करने का काम कर रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है। आप AIADMK देख लीजिए, आप TDP देख लीजिए, आप शिवसेना को किस तरीके से इन्होंने तंग करने का काम किया। हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस थे शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, आप हरियाणा में भी JJP है, उनको देख लीजिए। बहुत जल्दी उनको के पीछे भी ये पड़ने वाले हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी इनके अनऑफिशियल अलायंसेज हैं, जो इनके साथ अनऑफिशियली इनको समर्थन देते हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, ये लोग आपके पीछे भी आएंगे। आंध्र प्रदेश हो, आपका ओडिशा हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र भूख है कि पूरे देश में एक ही पार्टी चलनी चाहिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये विपक्षी दल की रीजनल पार्टीज ये नहीं समझेंगी, जो कि खुद JP नड्डा जी ने बता दिया है, तो हानिकारक उनके ही राज्यों के लिए होगा और राज्य के जो एस्पिरेशंस होते हैं, वहां की जनता की आवाज होती है, वो बंद की जाएगी। आता आपण पाहतोय की आज मंत्रिमंडळाचा विस्तार जरी झालेला असला तरी ही मंत्रिपदाची शपथ जी आहे ती अगदी काही थोड्या दिवसांची आहे। राज्यातलं सरकार जे आहे ते असंविधानिक आहे आणि घटनेच्या विरोधामध्ये हे सरकार बनवलेलं असल्यामुळे थोड्या दिवसामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर हे सरकार बरखास्त होईल अशी प्रतिक्रिया जी आहे ती प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळतंय। कॅमेरा पर्सन राकेश सोनवणे, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।